हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल अभी हम हैं एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के। अपडेट ये कि आप जानते हैं हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी अनाउंस हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 और 14/2024। इसमें दो प्रकार के पद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। उसके अंदर दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, एक तो ग्रुप ए की वैकेंसी है और एक ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है, इसके बारे में वैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर बात करी हुई थी। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, एक तो आपकी ग्रुप ए की है। ग्रुप ए के अंदर वो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं जिनके पास किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग में डिग्री है, साथ ही 5 वर्ष का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। वो एस्पिरेंट एलिजिबल है ग्रुप ए के अंदर और ग्रुप ए की टोटल पोस्ट है 7। ठीक है, और अगर बात करें हम ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी के अंदर वो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं जो कि जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच के अंदर और साथ ही उनके पास 3 साल का इंडस्ट्री की फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस और साथ में आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी एक्सट्रीम, किसी भी एक्सट्रीम से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के एस्पिरेंट भी एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए 50 सीटें आपके सामने हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे अदर स्टेट से, तो आपके पास ये 50 सीटें जिसमें आप भर सकते हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 91 सीटें ग्रुप बी के अंदर है। ठीक है, और आपकी वही लगभग 7 सीटें आपके ग्रुप ए के अंदर है। ठीक है, 7 सीटें आपके ग्रुप ए के अंदर है और आउट ऑफ 98 सीट्स, ठीक है, 98 सीट्स में अगर बात करूं तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें हैं ये 52 सीटें, 50 सीटें ग्रुप बी में और 2 सीटें ग्रुप ए के अंदर। मतलब 98 में से 52 सीटों के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे। अनरिजर्व्ड का मतलब है कि ऑल स्टेट के एस्पिरेंट। अब आप चाहे मध्य प्रदेश से आते हो, चाहे आप गुजरात से आते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से आते हो, बिहार से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, आप इसके अंदर एलिजिबल है। एक जो मैंडेटरी आपको चाहिए क्वालिफिकेशन वो ये है कि आपकी 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर, इंटर के अंदर या ठीक है आपकी 10th या 12th के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका हिंदी हो या आपका संस्कृत हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है या खासकर मध्य प्रदेश से, इनके सभी के अंदर लगभग 10th या 12th क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होता ही है। ठीक है, अगर आपके पास ये चीजें हैं और साथ में आपके पास एक बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी ब्रांच के पास आपके पास डिग्री है और साथ में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर ग्रुप बी एंड मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ग्रुप ए। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ग्रुप ए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है हरियाणा के अंदर आईटीआई प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ होने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी के सामने जो इसकी फॉर्म फिलअप की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अब उसका आखिरी डेट आने वाला है। फॉर्म फिलअप इसके 22 मई से स्टार्ट थे। ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं ऑनलाइन जो सबमिशन फॉर्म थे ये 22 मई से स्टार्ट हो चुके थे। अब इसकी जो आखिरी तिथि है, क्लोजिंग डेट नियर आ चुकी है 5 जून। ठीक है, 5 जून को इसके आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप की। मतलब आज आपका 3 जून हो चुका है, कल 4 और परसों 5। आपके पास महज 2 दिनों का समय बचा हुआ है। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आज हरियाणा पब्लिक सर्विस से गुजारिश करना चाहता हूं सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से कि सर अगर पॉसिबल हो तो ये 5 तारीख को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत सारे एस्पिरेंट हमसे ये चीजें बोलते हैं कि क्लास सर अगर इसकी ये जो डेट है एक्सटेंड हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। इसका रीजन ये जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब के अंदर है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल है तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं और यहाँ पास जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पास 3 साल का मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और ये एक्सपीरियंस बनवाने में या डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें प्रदान करने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, और आपके पास जो फॉर्म फिलअप है वो 22 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक भरे जाएंगे। मतलब आपके पास केवल फॉर्म भरने के ही 13 से 14 दिन है और 15 दिन तो मिनिमम लग ही जाते हैं एक्सपीरियंस का फॉर्म बनवाने में। इसके बाद किसी को थोड़ा सा लेट पता चला हो सकता है, किसी को 24, 25, 28 को पता चला, तो इस चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट रह जाएंगे जो इसके लिए मेहनत कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं आती हैं, कई सालों के बाद आती हैं। तो एचपीएससी से मेरी सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से ये गुजारिश है कि अगर इस डेट को पोस्टपोन किया जा सकता है तो प्लीज इसे कम से कम 10 से 15 दिन और पोस्टपोन करें, ताकि जो सभी एस्पिरेंट हैं जो काबिल हैं, जो इस पद के लिए मेहनत कर सकते हैं, वो अपनी किस्मत आजमा सके, अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा करके इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। ठीक है, और मैं जो एस्पिरेंट अब इस वीडियो को देख रहे हैं मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा एचपीएससी तक पहुंचाने की कृपा करें, खूब शेयर करें, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे वहां तक ये वीडियोस पहुंचेगा और
ये बात वहां तक पहुंचेगी। हमने एमपीपीएससी के अंदर भी, एमपीपीएससी में जब आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी वहां पर भी इस तरीके का वीडियो बनाया था। एमपीपीएससी ने हमारी बात सुनी थी और वहां पर डेट एक्सटेंड हुई थी, वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, टैग कर सकते हैं एचपीएससी को, ताकि आप सभी की बात वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, ये तो हो गई बात आपकी एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। फिलहाल जो लोग अभी फॉर्म भर सकते हैं, 5 जून इसकी ऑफिशियल आखिरी डेट है फॉर्म क्लोज होने की, आप लोग जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा। देखिए, ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी 2017 के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 2017 के अंदर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आया था आपका एचपीएससी की तरफ से ही, आईटीआई प्रिंसिपल का। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या नाम था, पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो पद अभी आपके सामने, वही पद आया था आपका 2017 के अंदर। देख सकते हैं पब्लिश हुआ था कब, 7/12/2017 को, 7 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन था। ठीक है, 7 दिसंबर 2012 की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस को देखें, चूंकि 2017 तो एक लंबा टेन्योर हो चुका है, अभी आपका 24 है, 7 साल पहले की वैकेंसी है। ठीक है, तो 7 साल में निश्चित तौर पर इसका एग्जाम पैटर्न चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें आ चुकी है। खासकर अगर मैं आईटीआई की बात करूं तो वहां पर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट है, और हमारे देश में जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आईटीआई काम कर रहे हैं, या हमारे जो एनएसडी है, ठीक है, और काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग वाला सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं सिलेबस में क्या चेंज करता है एचपीएससी। पर फिलहाल अगर हम थोड़ा सा पुराने जो सिलेबस है 2017 का, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो सिलेबस क्या था। देयर विल बी वन पेपर, केवल एक पेपर होता है आपका एचपीएससी के अंदर, होता रहा है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी जो है ये करंट अभी आउट नहीं हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है इस बार का पेपर पैटर्न, फॉर्म फिलअप जैसे ही खत्म होगा आपकी सिलेबस आ जाएंगी। ठीक है, केवल एक पेपर होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यू, एंड विल बी कंसिस्ट ऑफ फॉर्म जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर क्या पार्ट होता है आपका, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था। फिर आपका करंट अफेयर वाला पार्ट था, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, मतलब जनरल अवेयरनेस ओवरऑल, और साथ में आपका करंट अफेयर वाला पोर्सन। जनरल नॉलेज आपका कहाँ का, हरियाणा का लेकर के, मैंने हरियाणा का आपको सारी चीजें पढ़नी थी। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट था। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड था, और जनरल इंग्लिश थी। 4 सब्जेक्ट आपके थे, एक तो रीजनिंग पोर्सन था, एप्टीट्यूड था, जनरल इंग्लिश थी, और आपका करंट अफेयर था। ये 4 चीज आपके 100 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स, 1 मार्क्स ऑफ ईच, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 घंटे आपके पास समय बचे हुए थे। विल बी सिलेबस मेंशन्ड इन अबव। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। जो पेपर होगा केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जब आप तैयारी करें, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको इंग्लिश दिक्कत, वैसे तो बीटेक वालों को दिक्कत नहीं होती, बट कुछ लोगों को हो जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिए पेपर केवल केवल इंग्लिश में होता है यहाँ पे। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और अच्छी बात है कि 100 में से आपको किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, तो जो लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन हुआ था, लास्ट ईयर का मतलब है कि लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था, उसमें जो सिलेक्शन हुआ था, उसमें चूंकि वैकेंसी थोड़ी कम थी, तो जो कट ऑफ गया था आपका, कट ऑफ का अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपको दे दूं, वैसे मैं ऑफिशियल लेके आऊंगा, तो कट ऑफ नियर अबाउट 77 के आसपास था। ठीक है, मतलब 77% लगभग इसका कट ऑफ आपका अनरिजर्व कैटेगरी का था। ठीक है, जितना मैंने देखा है आसपास था इसके। ठीक है, तो जो लोग अभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो एक बात है कि निश्चित तौर पर जो है, तो ये आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले एमपीपीएससी के अंदर आपका आया आईटीआई प्रिंसिपल का। ठीक है, इसके बाद अभी बीपीएससी में आईटीआई रिक्रूटमेंट चल रही है, वहां पर ऑलरेडी आपका पेपर है, 14 जुलाई को उसका पेपर है। ठीक है, 14 जुलाई को उसका आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर है बीपीएससी के अंदर, और अब एचपीएससी। तो यहाँ दोनों के अंदर एक बात कॉमन थी कि यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग दोनों में पूछी गई थी। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको टेक्निकल फील्ड में जाके काम करना है, आपको अलग अलग ट्रेड्स को जाके वहाँ पे टीच करना है या पढ़वाना है आपकी फैकल्टीज से, टीओ से, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इस वजह से सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो डाल रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग डाल रहे हैं। एमपीपीएससी के अंदर तो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग वाला सब्जेक्ट था, बहुत प्यारा सब्जेक्ट था। ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। एमपीपीएससी के लिए हम 10 पॉइंट प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी बहुत मेहनत की। यहाँ पर हमारे चाणक्य के बैच है, यहाँ पर ऑलरेडी अब जितनी सीटें थी, ठीक, उसमें से अब जैसे 800 लोग क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक, इंटरव्यू पेंडिंग है, उसमें से लगभग 500 लोग हमारे केवल 10 पॉइंट प्लेटफॉर्म से थे। ठीक है, इसके बाद बीपीएससी में चल ही रहा है। हाँ, बीपीएससी के अंदर हमारा चाणक्य बैच, हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है कॉन्सेप्ट डिकोडर, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, बिहार वाले चैनल पर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग आज के टाइम पे 1000 स्टूडेंट है जो बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस आईटीआई प्रिंसिपल के लिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छी, मतलब बहुत मेहनत करी हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल के ऊपर, और हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, या अदर स्टेट से आप हरियाणा के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, तो 10 पॉइंट के माध्यम से इस बार आपको अच्छा कंटेंट हमारा देने का प्रयास है। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, आप लोग इस बार जज्बा दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर 10 पॉइंट आप लोग के लिए इस बार कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगा।
हम निश्चित आएंगे और आपके लिए कंटेंट का प्रयास करेंगे। पर फिलहाल आपके सामने जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, जो आपके सामने सिलेबस मैंने बता दिया 2017 का ये था। अब नया क्या होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज जरूर होगा। आपको हो सकता है जनरल इंजीनियरिंग देखने को मिले, हो सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये भी संभावित है फिलहाल तो जो भी आएगा। और बाकी जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए कि आपके जो लास्ट डेट है वो 5 जून है और आज 3 हो चुके हैं, मतलब 2 दिन आपके पास समय बचा है। फटाफट जाकर के फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और जो भी एस्पिरेंट अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, ठीक, किसी भी कारणवश, ठीक है, उनको उनका नहीं आया, तो आप लोग एक काम जरूर कर सकते हैं मेरी तरह। आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि रियल में डेट एक्सटेंड हो तो हमारी बात आपको वहां तक तो पहुंचानी पड़ेगी। वीडियो तो शेयर करिएगा ही करिएगा। साथ ही आपको एक काम और करना है, ठीक है, वो ये करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस के अंदर कहीं ना कहीं पर एचपीएससी का ऑफिशियल मेल होगा, ठीक है, ऑफिशियल मेल होगा। और अगर मेल नहीं है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जो है तो ये दिया हुआ है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट सर्विस रूल आर अवेलेबल टू वेबसाइट। अच्छी, इसमें तो अवेलेबल है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं पे होगा। अगर नहीं है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा, ठीक है, वहीं पे चले जाइएगा, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा। कॉन्टैक्ट अस में जा करके आप, ठीक है, और वहाँ पर अगर मेल का ऑप्शन है तो मेल पर उनको एक बढ़िया सा आप ईमेल लिखिए। ईमेल में लिखिए कि सर इस कारण से हम अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, तो आपसे हमारी विनम्र गुजारिश है कि जो आपकी फॉर्म फिलअप की डेट है इसे थोड़ी सी एक्सटेंड की जाए। अगर ये संभव हो पाए, अगर ये हो जाता है तो निश्चित तौर पर थोड़े से स्टूडेंट को और सुविधा हो जाएगी और सभी लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा सा सभी लोग कीजिएगा जरूर। कॉन्टैक्ट अस पे जाइए, वहां पर मेल का ऑप्शन होगा, उन्हें ऑफिशियल मेल कीजिए। और ये मेल सबको करना है, ऐसा नहीं कि 2-4 मेल से हो जाएगा। कम से कम 100, 150, 500 मेल उनके पास अगर जाएंगे तब जाकर के इसके ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये आपको करना है। बाकी हाँ, जो भी स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और नीचे मिल जाएगा आपका पिन कमेंट के अंदर भी। वहां पर आप जाकर के हमारे जो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे चल के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी एचपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के रिगार्डिंग वो आपको उस ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी, ठीक है। और बाकी 10 विल पॉइंट से जुड़े हैं तो पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के आपको बहुत सारा कंटेंट शानदार क्वालिटी के साथ हम आपको इस चैनल पर प्रिंसिपल के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपर्ट टीम है हमारे पास इस एग्जाम के लिए। फिलहाल तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, सिलेबस आउट होने के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी वगैरह के लिए उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए पिन कमेंट के अंदर है और आपका डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।